आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। आदमी साल भर अगर नहीं फुर्सत पाता है तो एक दिन अवसर निकाल करके आज के दिन गुरु का दर्शन करने जरूर जाता है। नहीं अपने गुरु के यहाँ पहुँच जाता है तो आसपास कहीं जो संत होते हैं उनके दर्शन कर लेता है तो भी उसका जीवन में कल्याण हो जाता है। क्योंकि पूरे जीवन में अगर कोई भवंडर से भोजाल से दुख से निकालता है तो वो होते हैं गुरु। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल अबोध होता है, लेकिन माँ बाप उसको सिखा करके संस्कार दे करके उसको जवान कर देते हैं, फिर वो बड़े ढंग से जीने लगता है। अगर माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं तो बच्चा गलत ढंग से जीने लगता है। माँ बाप इतना सिखाने के बावजूद भी बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जो गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। अभी 15 साल उम्र है, कोई 15 साल उम्र कोई उनको ये भी अभी होश नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ कि पशु हूँ। हमारे कितने रिश्तेदार हैं या हमारे कितने परिवार के लोग किस प्रकार काम कर, ये भी ज्ञान नहीं है उसको। लेकिन उसको बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तम्बाकू पी रहा है। क्यों पी रहा है? उसको संस्कार अच्छा नहीं है। माँ बाप क्या करते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो बच्चों को गेट के अंदर बंद करके ताला लगा के जाएंगे, बाहर से कहेंगे तुम यहाँ रहो, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को भी साथ में ले जाना चाहिए। अगर वो नहीं कुछ करेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, अगर वहाँ बैठेगा तो भी उसका असर पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए, कोई अच्छा आदमी काम करता है मार्केट में, समाज में, तो जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध ही नहीं, वो तो उसके लिए दुआ करता है कि यह अच्छा आदमी है, इसका भला हो। और उसी समय पर अगर कोई गलत आदमी समाज में करता है, मार्केट में करता है, तो जिससे कोई लेना देना नहीं, वो भी उसको शराब देखे जाता है, ये बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, अच्छा नाश हो जाएगा। क्यों कहता है? क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके कर्म की गुणवत्ता है कि जो वो चीज़ ऑटोमेटिक ले रही है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान, मनुष्य का जो कर्म होता है वही प्रधान होता है। और धरती पर कोई किसी को सुख दुख देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर दुख सुख देता है वो अपना कर्म है और अपना भाग्य। जैसे वर्तमान उदाहरण देखिए, जैसे मोबाइल का एक सिम होता है, तो जितना दिन उसका चार्ज रहता है उतना दिन ही वो चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन के जो कर्म हैं अच्छे और बुरे, जितना क्षण वो अच्छे आते हैं उतना दिन हमें सुख मिलता है, जितना क्षण वो बुरे आने लगते हैं वैसे दुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने कर्म का, अपने शरीर का, अपने जीवन का संबंध है। जन्म कहीं भी हो सकता है, किसी के घर हो सकता है, लेकिन कर्म उसका खुद है। अच्छी संगत, अच्छे गुण, अच्छे विचार, गलत संगत, गलत विचार, गलत आचरण। इसलिए कहा जाता है संगत अच्छी करना चाहिए। सदैव जैसे आदमी होगा ना वैसे आदमी पास वो बैठेगा। गजेड़ी आदमी होता है। एक दिन एक आदमी आया मेरे से, मैं भोजन करा था, तो बड़े प्रेम से प्रणाम किया, हमको खुश हो। तो बोला मैं महाराज से मिलने आया हूँ। कहीं कभी आया नहीं, आज कैसे मिलने आ गए, राजनबी आदमी। तो मैं भोजन करता रहा, वो खा रहा। बोलता है कि आप गांजा वाजा नहीं पीते हैं? तो मैं कहा भाई बड़ा कार्य मैं नहीं कर पाता हूँ, ये बड़े लोग अच्छा काम करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। तो तुरंत स्टार्ट किया मोटरसाइकिल, 1 मिनट नहीं रुका, चला गया। क्योंकि मैं उसके संगत का था नहीं। अगर मैं पीता तो वो 4 घंटा यहाँ बैठा रहता, 5 घंटा बैठा रहता। जितने महात्मा गांजा पीते हैं उनके यहाँ 10-20 आदमी 24 घंटा लगते हैं। और चिलम भी लाएंगे, गांजा भी लाएंगे, चीनी लाएंगे, चाय पत्ती लाएंगे, दूध लाएंगे, और सब कुछ पिएंगे और गांजा भी पिएंगे। ना महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन खराब होगा, ना वो कहते हैं ना मेरा जीवन खराब होगा। अरे जो खाने योग्य चीज नहीं है उसको आप अपना खुद भी खा रहे हो और खिला भी रहे हो। अच्छे विचार, अच्छा विवेक, अच्छा स्वास्थ्य बहुत कम लोगों के पास मिलेगा। बीड़ी पीने वाला बहुत चाव से पीता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि हमारे बीड़ी पीने से कितने लोग दुखी होते हैं। पहले बसों में चलते थे तो खूब लोग बीड़ी पीते थे, ट्रेन में पीते थे,
अब सोच लो गवर्नमेंट नियम बना दिया कि आप सब्जी नहीं पी सकते हो। अगर कोई निकाल भी लेता, अगर अगला बोलता है तो वो बंद कर देता हमारे तरह की, क्योंकि उस पर केस दर्ज हो जाएगा, पुलिस उसको बंद कर देगी, चालान कर देगी। तो एक भय, तो माँ बाप का बच्चों पर ना भय रहता है और ना बच्चों को जानकारी रहती है, इसलिए बच्चे गलत दिशा में जाते हैं। हम अपना जीवन देखते हैं, जब हम छोटे थे तो हम अपने माता पिता के सामने तो बैठ भी जाते थे, पिताजी के सामने कभी नहीं बैठते थे, डर लगता था कहीं पकड़ के कूद न दिए, कोई गलती ना हो जाए। एक बार मैं बहुत छोटा था तो मैं कोई गलती किया होगा, मुझे तो होश नहीं है, तो पिताजी हमारे प्रेम से बुलाए, मैं चला गया। मुझे पता नहीं था कि ये पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे, तो पकड़ करके उन्होंने एक तमाचा खींच कर दिया, मेरा कान तो सुनना गया, छोड़ दिए, कुछ नहीं बोले। मैं गलती बताई, मैं कहा ठीक है। उसी दिन से मैं निश्चय किया कि आज के बाद उनको कभी पकड़ के मार नहीं पाओगे, कठोर निश्चय किया अपने दिल में। तो अगर वो कहीं जाते, कहीं मंदिर में या भागवत कथा में, और वहाँ से प्रसाद भी लाते कि प्रसाद ले लो, तो मैं कहता रख दो, मैं खा लूँगा, मुझे नहीं चाहिए आपसे प्रसाद। तो जब कभी मैं उनके पास खड़ा होता तो 5 फीट दूर पर ही खड़ा रहता कि वो हाथ भी बढ़ा करके हमको ना पकड़ सके, कितना मैं तेज रहता था। और हमारे पिताजी हमसे कहते भी थे सदैव कि कभी किसी के सामने खड़े हो तो कम से कम 3 फीट की दूरी पर खड़े होना चाहिए। तो मैं रीजन पूछा उनका क्यों? कहीं हो सकता है वो आपसे प्रेम से आपको पकड़ लिए और पकड़ करके आपको तोड़ दिए, तो क्या करोगे? इसलिए अगर वो हाथ भी बढ़ा हुआ है तो 3 फीट दूर रहना चाहिए, जो आपका हाथ उसका कपड़ा कभी भी छू ना पाओ। इसलिए कितने लोग आते हैं ना, तो जब सट के बात करते हैं तो मैं दूर से हट जाता हूँ, थोड़ी दूर, और दूर से बात नहीं मानेगा तो कहूँगा दूर से बात करो ना, दिक्कत कहाँ है, मैं सुन रहा हूँ, जितना तेज बोलो मैं सुनूंगा। उसका कारण ये भी है कि हो सकता है उसको कोई अंदर रोग हो और वो उसके मुख द्वारा कीटाणु उड़ करके हमारे शरीर में पड़े। इसलिए सदैव इतना सजग रहो, इतना होशियार रहो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी चीज हो, चाहे व्यवहार संबंधी चीज हो, चाहे वो परिवार संबंधी चीज हो, अपने दिल की बात तो अपने खास मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। मैं सदैव कहता हूँ, चाहे पत्नी हो चाहे पुरुष हो, आधी बात बताना चाहिए, आधी नहीं बताना चाहिए। 100 रुपया रखते हो, आपका पति कमाता नहीं है और आपसे मीठा बोल के ले लिया, अब कल आपको जरूर पड़ी कहाँ दे देगा, इसलिए 150 रुपये तो रखे रहो। बताओ है ही नहीं अपने पास, मजदूरी करने चले गए, कमाते आएंगे वो ठीक, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास ही कहाँ देंगे। सबसे ज़्यादा लक्ष्मी महिलाओं को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम खर्च करती है। पैसे का अगर संग्रह करती हैं तो महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं कर सकता है। इनको 100 रुपया दे दो, साल भर के बाद पूछो तो 100 रुपये वैसे नहीं देगा। पुरुष को 100 रुपया दे दो तो खर्च कर देगा, इसलिए कर देगा क्योंकि उनके पास संग्रह नहीं है। ये घर की लक्ष्मी से इनके पास विचार होता है कि कल क्या होगा। पुरुष कल के बारे में नहीं सोचता, महिलाएं कल के बारे में सोचती हैं कि कल क्या होगा। पहले जब घरों में रोटी बनाते थे तो क्या करती थी कि आटा सानने के पहले थोड़ा आटा निकाल के और रख देती थी, वो अलग मटके में रहता था। तो जिन दिन कोई नहीं, मतलब योग संयोग से आटा नहीं पीस पाते थे, चक्की यूँ नहीं चलता था, तो उसको यूज कर लेते थे। पहले की महिलाएं बहुत बुद्धिमान होती, अब तो कुछ नहीं है। तो जब खाली मोबाइल का है ज्ञान होता है, उनको कहीं व्यवहार का ज्ञान नहीं है, इनको बनाने का ज्ञान नहीं है, रोटी नहीं बनाना जानती है, सब्जी बनाना नहीं जानती है। कहीं तो बुरा लगेगा लेकिन हकीकत यही है। इनको कोई चीज़ बोलो तो कहेंगे पहले हम फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर देखें, तब हम बनाएंगे। क्या बनाओगे? सारी चीज़ उसमें थोड़ी होती है, ऐसा तो अनुभव की चीज़ होती है। आज के डेट में बच्चों को कहना पड़ता है घोंस दो, नहीं प्रणाम करो, जबकि बुद्धिमान बच्चे को एक बार कहने से उसको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जितने लोग आएंगे हमसे बड़े सबको प्रणाम करना। तो उनके अंदर भी श्रद्धा नहीं है, जबरदस्ती वहाँ श्रद्धा बनवा रहे हैं, जो नहीं करता है, इसलिए सब प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो कोई भी हम काम करेंगे तो उसके लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। बहुत भीड़ हो, बहुत अच्छा हो, ऐसी बात नहीं है। गुरु करो, जिसे ध्यान रखो। मैं सदैव सबसे ये कहता हूँ, गुरु विरक्त करना, गुरु विरक्त करना। विरक्त कुछ नहीं करेगा तो ही बहुत कुछ कर देगा। जिससे धनवान आदमी होता है, आप उसकी इच्छा संगत करिए, और किसी दिन आपको संकट में देख लेगा ना तो 100-200-500 रुपये दे देगा कि अपना खर्चा कर लेना, ब्याज मत देना। लेकिन वही गरीब आदमी संगत करोगे तो उसके पास है ना, आपके पास कैसे करेगा काम। बुद्धिमान आदमी के पास बैठेंगे तो कोई ना कोई ऐसी बुद्धि आपको बता देगा जो आपका जीवन बदलने लग जाएगा। ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे कि भगवान के पास धन नहीं था, बुद्धि थी, लेकिन पूरे 5 पांडवों को सलाह दे दे करके वो कहाँ से काम कर दिया। आपके पास अच्छा कोई बढ़िया मित्र हो जो समझदार हो, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आने पाएगा।
क्योंकि सभी बुद्धिमान नहीं होते, कहीं हजारों में एक बुद्धिमान मिलता है। अब मैं अपना अनुभव बता दूं कि अभी तक का मुझे ऐसा कोई समझदार आदमी नहीं मिला है तो अच्छा विचार हमें मिल रहा हो कि ये बच्चा विचार का विचार तो सभी है, हर प्रकार के मिलते हैं, लेकिन जब मैं मीटर लगाता हूँ तो फैल होता है, जबकि मैं उससे कुछ चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सोचता हूँ जो चाहता हूँ वैसा मिलता नहीं। मैं उससे कुछ नहीं लूँगा, मुझे तो मैं उसको ये भी नहीं कह सकता हूँ कि 1 रुपये का नमक ला के मुझे दे दो, मैं खाऊंगा, उसका हित ही सोचूंगा, लेकिन फिर भी जब मीटर लगाऊंगा तो फैल जाता है। इसलिए समझदार बहुत कम मिलते हैं, तो जितनी समझदारी उसमें अच्छी संगत करके वो आदमी करता है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। कितने लोग होते हैं कि कितना उनका अनुभव होता है कि काम होने के पहले वो बता देते हैं ऐसा काम होना है, ऐसा हो जाएगा, आप मानिए या ना मानिए, और वैसे होना है। आप अपने दिल की बात किसी को बताएंगे ना, आपका सब ऐसा काम बिगाड़ के छोड़ देगा। दुश्मन 2 होता है, एक साथ में रहता है, एक दूर रहता है। तो दूर वाले को तो आप देख रहे हो, बगल बैठा उसको क्या देख रहे हो, आपकी बात जानेगा, पड़ोसी को बताएगा, पड़ोसी और को बताएगा, वो और बताएगा, पूरा नाश करके छोड़ देगा। आपको पता ही नहीं चला कि हम किसी को बोले थे। इसलिए कभी दिल की बात कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, हो सकता है कोई धोखा दे दी। लोग कहते हैं कि पति पत्नी में कोई भेद नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं रोज भेद होना चाहिए। पति को कंट्रोल करने में पत्नी का मुख्य हाथ होता है। पत्नी चाहे ना तो पति बंदर करना चाहिए, और पत्नी ना चाहे तो कुछ नहीं करेगी। पति कमाने नहीं जाता है, पत्नी अड़ जाए, कमा के लाएगा, क्यों नहीं कमाएगा। शराब पीता है, पत्नी अड़ जाए, शराब छोड़ देगा। बीड़ी पीता है, पत्नी अड़ जाए, बीड़ी छोड़ देगा। पत्नी चाहे तो, वो चाहती नहीं, इसलिए नहीं होता काम। पत्नी तो अर्धांगिनी है, आधा उसका अंग है, उसका तो जैसे बिल्ली होती नहीं, बिल्ली जिस चूहे को पकड़ती है, जिस जानवर को पकड़ती है, वो हिलता नहीं है, वो चल जाता है। तो पत्नी चाहे वो पति का काम करे, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, खाली उसको चाहिए घर में। आज के बाद बीड़ी नहीं पियोगे तो नहीं पियोगे, बोलेगा, लेकिन वो क्या आगे हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ती है, जोड़ती रहा, धड़ा रखती रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एक आदमी बीड़ी पीता था, उसकी पत्नी थी, लग गई बीड़ी, तो पति बोला कि छोड़ दो, तो बोलती तुम भी छोड़ दो, तुम छोड़ो, हम नहीं छोड़ दो। तो कहीं पैसा खर्च, तो कहीं तुम्हारे पैसा नहीं खर्च, तुम भी पी रहे हो तो हम भी पी, गड़बड़ी हो। तो पति ने छोड़ दिया, तम्बाकू खाने लगे तो भी तम्बाकू खाने लगे, बोली छोड़ दो, तो कहीं तुम भी छोड़ दो, तुम भी छोड़ दे, तो भी छोड़। कैसे हमारा जीवन है, हम स्वतंत्र हैं, आप ही का जीवन आप ही स्वतंत्र हो, तो आप क्यों पीते हो। तो ना पियो, लेकिन अड़ तो सकती हो, कह तो सकती हो, उसको बोलो जो आप पीते हो, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। पहले अब तो माचिस जेब में रखते हैं, पहले बीड़ी सुलगाने के लिए घर में देते थे, तो बच्चे बीड़ी वही तो मार के दबाते थे, फिर चोरी चोरी पीते थे, फिर बड़े होते थे सबके सामने पीते थे, तो वो सिस्टम बंद हो गया। लेकिन फिर भी अपने बच्चों पर नजर रखो, बच्चे बाहर जाते हैं तो पीते हैं, बहुत कम बच्चा होगा जो गलत संगत में नहीं होगा, नहीं तो पीता। जितना कॉलेज जाते हैं, डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय जाते हैं, उसमें से 25 पैसा छोड़ के 75 बच्चा, लड़की हो चाहे लड़का, बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं। तो ये सब दिखता है कॉलेज के सामने। जितना लोग हॉस्टल में बच्चों को छोड़ते हैं, कुछ हॉस्टल को छोड़ करके नहीं, सब जगह पर वही काम पढ़ते नहीं। अगर पढ़ाई ठीक से कर ले, जीवन में उसके कमी कभी आई नहीं सकती। आप 24 घंटा कमाते हो, उसका अर्थ ये नहीं है आप 4 घंटा कमाते हो संतुष्ट हो। 24 घंटा कमाने के बाद आपके अंदर शांति नहीं है, 8 घंटा कमाने के बाद शांति है, तो 4 घंटा बहुत है। कितने लोग ये कहते हैं कि सवेरे से शाम तक मुझे बहुत काम रहता है। मैं कहता हूँ क्या काम, कहीं बनाना, खाना, झाड़ू पोछा करना। तो मैंने उनसे पूछा हूँ भाई, तो काम 2 घंटे का है, झाड़ू पोछा 1 घंटा, 1 घंटा बनाने खाने में 2 घंटा हो गया, 1 घंटा नहाने कर लो। और रोज कौन सी काई लगी है चमड़ी में जो रगड़ रगड़ के उसको छोड़ा रहे हो, कम भी नहा सकते हो। एक आदमी देखा मैं कि नहाते नहाते 3 बाल्टी पानी 30 लीटर खर्च किया और पीठ उसकी नहीं गीली हुई। ऐसे डाले पीछे गले सिर से वो पर पड़े, बीच में भीगे नहीं। कम पानी खर्च करना, कम साबुन खर्च करना, कम घी खर्च करना, कम रोटी खर्च करना। 4 रोटी बनाने की जरूरत है, 8 रोटी बनाना, 4 गाय को डालना, आदमी को फेंकना उल्टा सीधा। बच्चे खाते हैं तो बच्चे इस हाथ से खाते हैं, अरे अपने इस हाथ से खा रहे, इस हाथ से क्यों खिला रहे बच्चे को, उसको बता सकते हैं इस हाथ से खाओ बेटा,
धीरे खाओ, कम खाओ, ऊपर करके मुँह खाते, नीचे करके मुँह खाते, एक खाने तरीके हैं क्या? सबको बताया जाता है शांति से बैठो, इस प्रकार खाओ, इस प्रकार जियोगे, सब कौन सिखाएगा? पैदा करने में महानता नहीं, उनको पालने में महानता होती है। समझाया जाता है, सिखाया जाता है। एक समझदार आदमी, बढ़िया आदमी आया तो भोजन कर रहा था, तो भोजन उठावे तब ऊपर करे तब डाले में कहा ये कौन सा तरीका? कहा ना ही इसलिए क्योंकि उसको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे बुरा लगा कि ऐसा तरीका ठीक नहीं खाने का। तो खान पान, उठना बैठना, सोना जागना, ये सबका नेचुरल टाइम है, सोने का टाइम है। सब बजे किसी हालत में सो जाना चाहिए। कोई काम है, ड्यूटी कर रहे हो तो भी अलग चीज़ है, नहीं तो फिर आप 10 बजे तक सो जाओ। 10 बजे सोओगे, 5 बजे तक आराम से उठ जाओगे बिना कहे। बच्चों को 4 बजे 5 बजे उठा देना चाहिए, चाहे कोई काम हो या ना हो। अब इतना बड़ा बच्चा है, इसको 5 बजे उठाना चालू करिए, अपने आप उठने लग जाएगा। 1 महीना के बाद आदत पड़ जाएगी इसकी। सो रहा है, सोने दो, देखेंगे। अब देखने कौन सी आदत तो आज से बिगाड़े। 9 बजे तक सो रहा है, उठाई नहीं, 10 बजे तक सो रहा नहीं उठा। अखबार छुट्टी हो दिन में 12 बजे तक सो रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो माता पिता बिगाड़ने में बच्चों को आँख में मुकर बिगाड़ते हैं, पड़ोसी नहीं बिगाड़ता है। पड़ोसी तो चाहता है कि ये बिगड़ता है, लेकिन आप उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए बच्चे कम से कम इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि कभी भी ऐसी जगह बच्चों को जरूर भेज देना चाहिए साल में एक बार, महीना 2 महीना 10 दिन के लिए, जहाँ पर उसका रोड बन जाए, जहाँ पर नियम लागू हो। लोग ननिहाल भेज देते हैं बच्चों को, ननिहाल में बच्चा और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ न मामा मारेगा, न नाना मारेगा, न कोई उसको डांटेगा, जो करना कर देंगे। इसलिए बच्चों को ऐसी जगह भेजने चाहिए जहाँ पर कुछ गर्म हो, ठंडा हो, टाइट हो, उनका दिमाग खुलना चाहिए। और तब वहाँ से अगर बच्चे आगे निकलेंगे तो विशेष विकास करेंगे। कोई भी मास्टर पढ़ाता है बच्चों को, आपसे जितना प्रेम आपको अपने बच्चे से, उससे ज़्यादा प्रेम उस मास्टर को रहता है। लेकिन वो कब तक रखता है? जब तक आप उनके स्कूल में रहता है। स्कूल के निकलने के बाद में उस बच्चे को तो धरती को उठा लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे की जरूर फोन करके पूछे बच्चा क्यों नहीं आ रहा है बस, लेकिन उसको प्रेम नहीं है। लेकिन स्कूल के अंदर एक तमाचा कोई मार दे, जो लड़बड़े का मास्टर। इसलिए अपने बच्चों को ख्याल रखिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बोली बाली, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सब पर नजर रखी जाती है। बच्चा कहीं बाहर कुछ खाया है, यहाँ घर में नहीं खा रहा है, तो उसको पूछो भैया क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या खाते रहे हैं, क्या कारण है? 10 रुपया दिया तो उसका हिसाब रखो। बच्चे चोरी करते हैं घर में, एक 2 रुपया निकालते हैं। अभी बहुत छोटी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। इसलिए सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे। इसके लिए अपने को रखना पड़ता है गुरु। अगर गुरु अच्छे हैं, गुरु संस्कारी हैं, गुरु त्यागी होने चाहिए। चलो मैं कहता हूँ गुरु त्यागी होने चाहिए। त्यागी होकर कुछ नहीं करेगा, स्वयं गुरु के साथ कर जाएगा। आपके घर में कोई जतन नहीं करता है तो 10,000 रुपया साल में बचत हो रही है, नहीं बचत हो रही है तो स्वास्थ्य भी तो नहीं बिगड़ रहा है किसी का। अब अगर वो चीज करते तो वो नुकसान करता है। इसलिए हमारा जीवन बदलाव में आएगा, हम जीवन में उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। हलवाई जी थोड़ा शांति रखो, हम इधर बात कर रहे हैं, इतना तेज मत बोलो कि हमारा माइक हो जाए। बाबू इसलिए जो है हमारे जीवन में तभी हमारा विकास होगा जब हम अच्छी संगत रखेंगे। और दान, हाँ ये बात भूल ही जा रहा हूँ, दान जरूर करते हो। जो भी आपके पास है कुछ हम दान करते हो, क्योंकि वही मिलेगा। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले सो दिया है, उसी का फल सामने है। शुभ अशुभ जैसा किया जो आपने किया है। आज आपकी नौकरी लग गई है तो आपको ऐसा कर्म किए थे, सदस्य लग गई, पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आज भी देते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका शरीर मजबूत है, किसी की सेवा करना है, उठाना बैठाना, कोई लेटरिन कर दिया, थूक दिया, पेशाब कर दिया, कुछ भी उठा गया फटाफट धो दो, नला तो नला अपना खुद नालो साफ हो गई छुट्टी। लेकिन जिस प्रसन्न होकर करो, खुश होकर के करो कि मेरा कर्तव्य, कि मेरा कर्म है, मुझे करना। आवाज की कम करो तो इसलिए ये सब चीज़ें की जरूरत पड़ती है। इसको कौन बताएगा? कोई नहीं बताने वाला। पड़ोसी, मैं कई बार पड़ोसी को देखा हूँ कि अगर बच्चा उसके घर में सेवा पानी कर रहा है तो उसको मना करेगा, मत करा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको कर करा के उसको नहीं कहते, मतलब फूट डाल दें और फूट डाल करके उसको ऐसा नहीं होती। अच्छी संगत रखेगा तो अच्छा विकास करेगा। चलो बच्चों को बोलना सिखाओ, बैठना सिखाओ, उठना सिखाओ, सेवा सिखाओ। हमारे पिताजी हमारा हाथ पे दबाते थे, मैं उनके पास देखा तो कहते ऐसे दबाओ, तो कहते मैं पहले दबा के मुझे बताते, मैं उसका दूसरा दबाने लगता। एक बार बताते रोज दबा देता था, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करते थे, हम तो मेहनत नहीं करते थे। तो हमारा काम था सेवा करने का। तो बच्चों को अपने पास रखो, अपने बगल में रखो, उनको सेवा कराओ, उनको सिखाओ। पहले से दबाया जाता था हाथ पे, पहले तो सासू की बहू दबाते थे हाथ पे। आज को जानते हैं कि सासू क्या होती, बहू क्या होती, कोई मतलब नहीं।
बहू तो पहले बीमार हो जाती, सासू तो बहुत नहीं जाती। इसलिए सेवा भाव होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। जो सेवा करोगे तो आपके अंदर प्रेम मिला नहीं पैदा हो जाएगा, सेवा नहीं करोगे तो नहीं पैदा होगा। भाई आप प्रयास जान लीजिए, कर लीजिए। आप किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं तो आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। आप किसी के आगे हाथ जोड़ोगे आपको कोई प्रसन्नता नहीं जा सकती। तो जो प्रैक्टिकल चीजें जीवन में आने वाली चीजें वो तो आप करते हो, वो तो आपके साथ जाएगा। लोग दुआ देते हैं, गाने पराये आदमी को दुआ देते हैं, पराये मतलब जिससे कोई संबंध नहीं उसको भी दुआ देते हैं और उसके लिए